मॉस्टिक। ये मेरा DIY मॉस्टिक है जो मैंने प्लास्टिक के ड्रेनेज पाइप के ऊपर जूट का थ्रेड या जूट का रस्सी लगा के बनाया है। देखने में तो ये काफ़ी शानदार है, बट ये जितना चाहिए उतना अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इसके दो रीज़न हैं। एक तो इस जूट का ये जो रस्सी है वो काफ़ी टाइट है, तो ये जो भी क्लाइंबर प्लांट है उसके एरियल रूट्स इसके अंदर पेनिट्रेट कर नहीं सकते। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा टाइम तक पानी को स्टोर नहीं कर पाते, जो ये एरियल रूट्स की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप देखेंगे क्लोजली, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज से, तो मुझे ये मनी प्लांट को थ्रेड से बांध के ऊपर चढ़ाना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट द इंटेंशन। लेट अस टॉक अबाउट बेसिक। ये जितने भी क्लाइंबर्स प्लांट है, दे आर बेसिकली फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये सब प्लांट्स बड़े बड़े प्लांट्स के बॉटम में ग्रो करते हैं। तो जब इनको सफिशिएंट सनलाइट चाहिए तो उनको ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए देखेंगे कि ये जितने भी ट्रॉपिकल क्लाइंबर्स है वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, सो दैट दे गेट द सफिशिएंट लाइट। अब जब पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ये जो एरियल रूट्स है वो पूरे बड़े पेड़ के स्टेम के ऊपर लग जाते हैं और ये ऊपर क्लाइंब करते हैं। ये एरियल रूट्स सिर्फ क्लाइंबिंग में हेल्प नहीं करते, बट ये जो मेन प्लांट है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स भी सक करते हैं। सो ये मॉस्टिक जो हम डोमेस्टिक में यूज करते, इट एक्ट्स एज ए मेन प्लांट। सो हमें मॉस्टिक ऐसी बनानी चाहिए जो मॉइस्चर को रिटेन कर सके और ये क्लाइंबर प्लांट को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए इस टाइप के मॉस्टिक ज़्यादातर काम नहीं करते। दिस एक्ट्स एज ए जस्ट सपोर्ट टू द क्लाइंबिंग पार्ट। अगर हमको सही मॉस्टिक बनाना है तो हमें रियल मॉस को यूज़ करना पड़ेगा ताकि इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब ये मुझे रियलाइज़ तब हुआ कि जब मैंने अपने फॉक्सटेल पाम में मनी प्लांट को लगाया था और उसको मैंने फॉक्सटेल पाम के ट्रंक के ऊपर बांधा था। तो अब ये मनी प्लांट अपने आप ऊपर चढ़ रहा है और उसके लीव्स भी देखेंगे काफ़ी बड़े हो गए हैं। मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फॉक्सटेल पाम के ट्रंक से सक कर रहा है और दे आर ग्रोइंग वेरी हेल्दी। तो इसीलिए हमें मॉस्टिक में भी वो प्रोविज़न चाहिए ताकि वो क्लाइंबर प्लांट्स को पानी दे पाए और एट द सेम टाइम डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। तो मॉस इज द रियल सब्सटेंस जो ये दोनों कमी पूरी कर सकता है। तो हमें मॉस्टिक में रियल मॉस यूज़ करना चाहिए। और जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया उससे पता चलता है कि स्पैग्नम मॉस इज द बेस्ट मॉस फॉर मेकिंग द मॉस्टिक। ये देखिए, इसी तरह मैंने ये दूसरा मॉस्टिक भी बनाया था, बट इसमें भी मुझे सेम प्रॉब्लम आ रहे हैं कि ये जो मनी प्लांट है वो अपने खुद के बलबूते पे ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ये जूट की रस्सी से उसको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलता नहीं है और जितना सफिशिएंट वाटर चाहिए उसको मिलता नहीं है। तो अगर हमको रियल मॉस्टिक बनाना है तो आइए हम लोग DIY करके खुद का मॉस्टिक बनाते हैं, जो जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करें। तो मैंने ये सामान अमेज़ोन से मंगवाया है, जिसमें दो चीज़ है। एक तो ये है प्लास्टिक कोटेड वायर मैश, जिसका स्पेसिंग 12 mm है, और उसके साथ मुझे ये केबल टाई भी मिला है और एक कटर भी मिला है, जिससे मैं आउटर केसिंग बनाऊंगा सर्कुलर शेप में। और दूसरा है ये स्पैग्नम मॉस, जो 500 ग्राम्स का है। ये पूरा तो नहीं यूज़ होगा, इसको वाटर में सोक करने से काफ़ी एक्सपेंड होता है,
एंड दे क्लेम कि इससे मिनिमम हम लोग 8 से 9 मॉस स्टिक आराम से बना सकते हैं। तो पहले तो मैं ये वायर मेश को प्रॉपरली कट कर लूँगा। एक्चुअली ये वायर मेश देखेंगे तो 4 फीट चौड़ा है और लंबाई में 10 फीट का है। तो आराम से 10 एक मॉस तो मैं इसमें से बना ही पाऊँगा। तो अभी तो मेरा पहली बार बना रहा हूँ तो 2-2 फीट के 2 मॉस स्टिक बनाने का प्लान है। तो फर्स्ट मैं इसको प्रॉपरली कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने मैश पैकिंग से निकाल दिया है और मुझे रफली 3 से 3.5 इंच का मॉस स्टिक बनाना है। सो रफली ये साइज ठीक रहेगा। ओके, तो मैंने एक पीस कट कर लिया है और इसको मैं अभी 2 पीस में कट कर लूँगा। ओके, तो ये 2 मॉस स्टिक के कटिंग्स तैयार है और फ़ायदा इसमें ये है कि ये काफ़ी स्टिफ है तो ये अपने आप खड़ा रहेगा। मुझे इसमें कुछ प्लास्टिक का पाइप या ऐसा कोई सपोर्टिंग मेंबर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये स्पैगनम मॉस है जो मैंने अमेज़न से मंगवाया है और इसका टोटल वेट 500 ग्राम्स है। तो आइए इसको थोड़ा पानी में भिगोते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये अपने ड्राई वेट से 20 टाइम्स ज़्यादा मॉइस्चर सोक कर सकता है। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दूंगा। उसके बाद हम लोग मॉस स्टिक बनाना चालू करेंगे। तो आप देख सकते थे मैंने जितना क्वांटिटी डाला था उससे इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ी देर में इसको पानी में सोक होने दूंगा, उसके बाद उसको बाहर निकाल दूंगा और उसके बाद हम लोग मॉस स्टिक का असेंबली चालू करेंगे। तो मैंने मॉस को पानी से निकाल दिया है और थोड़ा खुला खुला कर दिया है सो दैट जो डेंस पार्ट है वो थोड़ा लूज़ हो जाए। तो असेंबली के लिए मेरा सब सामान तैयार है। ये आउटर केसिंग जो प्लास्टिक कोटेड वायर से है, कुछ पुराने न्यूज़पेपर का बॉल, ये केबल टाई, कटर एंड मॉस। अब अलाइनमेंट सही रहे उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, एक जगह पे केबल टाई लगा दूँगा। इतना पोर्शन पॉट के अंदर जाने वाला है तो इसलिए यहाँ मॉस भरने की ज़रूरत नहीं। अब जब ये एरिया में हम लोग मॉस भरेंगे तो ये नीचे ना आ जाए, उसके लिए मैं एक पेपर का इस तरह से कुछ बॉल इंसर्ट कर लूँगा सो दैट मॉस नीचे गिर ना जाए। क्योंकि ये सही रहेगा। तो आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा और थोड़ा पैक कर लेते हैं। इतना टाइट भी ना फिलअप करें ताकि रूट उसमें पेनिट्रेट ना कर पाए। और उसको कुछ इस तरह से रोल करें ताकि प्रॉपर राउंड शेप ले लें।
तो ये देखिए हमारा खुद का मॉस्टिक तैयार है जो 100% काम करेगा। और अगले हफ्ते मैं अपना मॉन्स्टेरा का रीपॉटिंग करने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं इस टाइप का बड़ा मॉस्टिक बना के उसमें यूज़ करूँगा। तो अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।